मेरे साथ था, बच्चा वहाँ था, तो जब उसके पापा को धक्का दिया, उसके आप ही को धक्का दी, तो वो बोले अरे आप लोग मार रहे क्यों, ऐसे कर रहे क्यों। तो उसको गला दबा के उसको इतना जोर जोर का थप्पड़ मारा है कि बच्चे के मुंह से ब्लड आ गया है। वो बच्चे के मुंह से ब्लड आ गया था। तो वो देखने के बाद हम लोग और अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाए, हम लोग का केवस बढ़ने लगा। हम लोग ना किसी पे टॉर्चर किए, ना मारे, ना कोई अब्यूज किए, रखा गया। उसके बाद नहीं कम हुआ मेरा चेस्ट पेन। एक सिस्टर मेरे हाथ में इस कदर का इंजेक्शन दिए कि देखिए आज अभी तक मेरा हाथ स्वेलिंग होकर है। एनिमल को पुश किया जाता, लाया और घोप दिया, तो उसी तरह दी वो। तो वो इंजेक्शन से मेरे मार रहे हैं। वहाँ पे कोई फीमेल पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो बाद में वो आई, लेकिन उनका भी ऐसा कर रहे हैं। तो बोल रहे दांत ওদেরকে দেখাচ্ছি, তোদের বেশি হচ্ছে, তোদেরকে देख जेले बोरछी, ऐसे करके मेरे पापा का पूरा शर्ट फाड़ दिए। आप लोग देखे होंगे वो वीडियो। मेरे पापा को और मेरे भाई को कॉलर पकड़ के वो लोग बोल रहे हैं कि थाना लेके चल रहे हैं। पूरा फाड़ दिया है, शर्ट फाड़ दिया है। देखिए पेशेंट को मारा है, पेशेंट को जो दिखाने चेस्ट का पेशेंट है वो कैसे मार सकता है। ये देखा, बहुत खराब लग रहा है। मेरे अम्मी पूरा पसीना से भीग गए पूरा। ऐसे ही तो उनका चेस्ट पेन हम लोग लेके गए थे, इतना सीवियर एक प्रॉब्लम, उसको नज़रअंदाज करके वो लोग लाठी चार्ज के दौरान मेरे अम्मी को भी धक्का मार के वो लोग फेंक दिया। इतना भी लिहाज नहीं किया कि एक पेशेंट है वहाँ पे। तो उसके बाद वो पुलिस आकर के मेरी अम्मी से माफ़ी मांगने लगे कि अंदर सुपरिटेंडेंट रहते हुए ये सारा चीज़ हो रहा है, इलाज में गफलत, लोगों के साथ ऐसे मिसबिहेव, उसके बाद में इमरजेंसी का जो सेवा होना चाहिए, जो सर्विस होना चाहिए, वहाँ कुछ नहीं है उस तरह का। क्या इलाज कराना अब गुनाह बन चुका है? सवाल करना क्या अब सजा बन चुका है? पहले किया जाता है परेशान, फिर आवाज उठाने पर पड़ती है मार। जी हाँ, एक ऐसा ही शर्मसार करने वाला मामला कोलकाता महानगर के पार्क सर्कस में स्थित जाने माने अस्पताल चितरंजन से सामने आया है, जो कि एक सरकारी अस्पताल है। मगर यहाँ पर मरीजों की सेवा के नाम पर अक्सर मरीज और उनके परिवार वालों के साथ बदसलूकी की घटना सामने आती है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद जिगर नामक व्यक्ति की पत्नी चेस्ट पेन की शिकायत लेकर चितरंजन अस्पताल में जाती है, जहां पर जूनियर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में पेट दर्द का विवरण दिया जाता है। पर सीनियर डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन देखे जाने के बाद उन्हें इमरजेंसी विभाग में भेज दिया जाता है, जहां पर नर्स मरीज को ऐसा इंजेक्शन देती है कि उसका दर्द 2 गुना बढ़ जाता है। मरीज की बेटी नर्स से जब सवाल करती है कि उसने कैसा इंजेक्शन दिया कि उसकी मां का दर्द 2 गुना बढ़ गया, बस फिर क्या था। नर्स ये सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो उठती है और बेटी पर बरस पड़ती है। उसके बाद सिविल पुलिस मौके पर पहुंचकर मरीज के परिवार वालों के साथ धक्का मुक्की करने लगते हैं, उन पर लाठी चार्ज करते हैं। मरीज के परिवार द्वारा बार बार फरियाद करने पर भी पुलिस नहीं रुकती, उनका अत्याचार लगातार जारी रहता है। इस घटना से न केवल सरकार पर बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्या सवाल पूछना इतना बड़ा गुनाह बन चुका है कि अब सिविल लोगों पर लाठियां बरसाएंगे, कानून के नियमों का उल्लंघन करेंगे? रक्षक ही क्या भक्षक बन जाएंगे? खैर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैंने जो भी लिया गया, जो हम लोग बेसिक जानते हैं कि गैस हो गई या कुछ भी, तो ऐसे इलाज लिया गया, इंजेक्शन वगैरह भी लिए हम घर पे, तो कुछ कम नहीं हुआ। तो हम लास्ट में इमरजेंसी वार्ड चितरंजन पे गए, वहाँ पे उन लोग ने बेसिक जो ट्रीटमेंट करना था उन लोग ने किया, 2 इंजेक्शन दिया, एक दवा बाहर से ला के खाने बोले, वो खाने के बाद हमको 40 मिनट वहाँ ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उसके बाद नहीं कम हुआ मेरा चेस्ट पेन, तो हम लोग ने फिर बोला, फिर इमरजेंसी वहाँ पे जाके जब डॉक्टर को रिपोर्ट किए तो डॉक्टर हम लोग को एक दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र किए। वो डॉक्टर के पास फिर जब गए तब फिर वो डॉक्टर बोल रहा है कि आपको कहाँ दर्द है, तो हम बोले चेस्ट में। तो बोले ये पेट दर्द का क्यों आपको जगह पे भेजा है, ये भूल लिखा है, आप फिर से जाइए वहाँ जाके बोलिए। तो फिर हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ जब गए वहाँ पे कोई डॉक्टर उस तरह से नहीं थे, 2 डॉक्टर थे। मेरे तजुर्बे के अनुसार हमको लगता था कि वो जूनियर डॉक्टर थे और कोई सीनियर डॉक्टर उस तरह से थे नहीं उस वक्त। लेकिन जब हम फिर वो वापस लेके गए जो पेट दर्द का भूल क्यों लिखा है, तो वो डॉक्टर उन जूनियर लोग को डांटे
कि तुम लोग ऐसे भूल भाल क्यों कर रहे हो, तुम लोग पगलामी क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने फिर हमको नया से प्रेस्क्रिप्शन बना के दिया ईसीजी के लिए। फिर ईसीजी बना, ईसीजी के लिए हम ईसीजी करने गए, वहाँ पे ईसीजी का रिपोर्ट भी नॉर्मल आया। उसके बाद उन लोग बोले कि रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन आप कम से कम एक बार हार्ट के वहाँ पे राम मोहन बिल्डिंग 5 तल्ला पे आप जाके दिखाइए। तो हम लोग ने फिर हार्ट के वहाँ पे राम मोहन बिल्डिंग में गए। जाने के बाद में वहाँ पे डॉक्टर स्नेहा सिसपाल, उन्होंने मेरा वेन से ब्लड लिया, टॉप टी का टेस्ट किए और बहुत ही कायदा से, बहुत ही अदब से हम लोगों का हज़ारों क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया, हम लोगों को गाइड किया। उनके बाद उन्होंने हम लोग को एडवाइस भी किया कि आप कल कार्डियो का मंडे है, कार्डियो का स्पेशलिस्ट आता है, आप लोग वहाँ आके दिखाएं। अगर उसके बाद डॉक्टर आपको कार्डियो लिखता है तो हम लोग कल कार्डियो का टेस्ट आपका कर सकते। चैनल आपके हाथों पे लगा हुआ था और उसके बावजूद आपको जो इंजेक्शन लगा, किस चीज का इंजेक्शन? चैनल नहीं था, इंजेक्शन पहले 2 मतलब ऐसे बेसिक, हाँ बेसी मतलब ऐसे जो मतलब गए उन लोग वो गैस का और एक कुछ और दवा, मतलब कोई उन लोग क्या दिया, हमको तो मेडिकल का इतना नॉलेज नहीं है। 2 इंजेक्शन दिया और एक लिक्विड दिया था, वो जहाँ तक हमको मालूम है कि वो गैस के लिए दिए थे, तो इतना पता है। उसके बाद 2 इंजेक्शन के बारे में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन सारा ट्रीटमेंट करने के बाद, टॉप टी टेस्ट करने के बाद, डॉक्टर एडवाइस जब हमको कर दिए कि आप फिर से जाइए, वहाँ से आप मेडिसिन में एक बार दिखा के जाएंगी। तो जब हम लास्ट मेडिसिन में फिर दिखाने के लिए आए और वहाँ से मेडिसिन डॉक्टर हमको फिर 2 इंजेक्शन लिख के दिए। फिर जब हम इमरजेंसी में आए वो इंजेक्शन लेने के लिए, जब वो इंजेक्शन लेने आए, एक सिस्टर मेरे हाथ में इस कदर का इंजेक्शन दिए कि देखिए आज अभी तक मेरा हाथ स्वेलिंग होकर है और ये अभी तक उठ नहीं रहा है। ये हाथ मेरा पूरा शोल्डर से पूरा गर्दन ये पूरा दर्द हो रहा है। तो मेरी बेटी वो एनएम की है, तो उसको थोड़ा नॉलेज है कि इंजेक्शन एक एंगल से दिया जाता है, कम से कम थोड़ा भी उसको आइडिया है। तो वो एकदम स्ट्रेट, जैसे एक एनिमल को पुश किया जाता, लाया और घोप दिया, तो उसी तरह दी वो। तो वो इंजेक्शन से मेरा अपना चेस्ट पेन मैं भूल गई, मेरा हाथ के दर्द में फोकस हो गई। तो फिर वो जब पूछी कि आपने ऐसे इंजेक्शन दिया है, तो ये वो जानने के बावजूद भी उन लोगों को ये बोल रही है कि ये क्या मेडिसिन का दर्द है, ना ये इंजेक्शन आपने रॉन्ग टाइप से दिया है, ये मेरे को ये हो रहा है, मगर आप बताइए ये क्या है। तो बोले आपको अगर इतना जानकारी है तो आप लोग यहाँ क्यों आते हैं, आप लोग प्राइवेट में जाओ, और अगर नहीं लेना सिस्टर से तो जाकर डॉक्टर को बोलो आके तुमको इंजेक्शन दे। तो बोले अगर डॉक्टर को इंजेक्शन देना होता तो आपको यहाँ वो क्यों बैठाते, आप अपना ये चेयर छोड़ के चली जाए। तो उनका ईगो हर्ट हो गया। पीछे में एक वॉलेंटियर लेडी थी, उन्होंने केवस करने लगा कि এখানে অসভ্যতামি করবে না, অভদ্রতামি করবে না, এখানে চিৎকার করবে না। তো বলে আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি না যে আমার পেশেন্টকে কি ইনজেকশন দিয়েছেন যে এরকম ব্যথা হচ্ছে, তো এটা আমি কি জিজ্ঞেস করাটা কি এটা অভদ্রতামি না এটা কোথাকার ইয়ে, আপনারা উত্তর দিতে পারছেন না, তাহলে আপনারা বসেছেন কেন, আপনারা সব কিছু জানেন না, আপনারা घूस के खाइए जॉब एसेंट, माने एक नॉर्मल इंसान को जो होता है वो बोला वो। उसके बाद वो जब बोली तो उसके बाद में मेरे हस्बैंड भी थे वहाँ पे, वो भी वही बोले कि हम लोग पूछ नहीं सकते हैं कि क्या दे रहे हो आप, क्यों दे रहे, ऐसे क्यों हुआ। उसी में पीछे से एक वर्दी वाले पुलिस, खाकी वर्दी वाले पुलिस बाहर आए, मेरी बेटी को पूरा एकदम धक्का मार के उसको बाहर निकाले। और मेरा एक बेटा हमको मतलब पानी वानी दवा ववा लेके मेरे साथ साथ था, क्योंकि इन लोग तो दौड़ा दौड़ी कर रहे थे यहाँ वहाँ कागज बनाने में, तो वो मेरे साथ था, बच्चा वहाँ था। तो जब उसके पापा को धक्का दिया, उसके आप ही को धक्का दी, तो वो बोले अरे आप लोग मार रहे क्यों, ऐसे कर रहे क्यों। तो उसको गला दबा के उसको इतना जोर जोर का थप्पड़ मारा है कि बच्चे के मुंह से ब्लड आ गया है, वो बच्चे के मुंह से ब्लड आ गया था। तो वो देखने के बाद हम लोग और अपने आप में कंट्रोल नहीं रख पाए, हम लोग का केवस बढ़ने लगा। हम लोग ना किसी पे टॉर्चर किए, ना मारे, ना कोई अब्यूज किए, हम लोग का सिर्फ केवस ही था कि क्यों मारा जा रहा है, क्यों मार रहे हो, बात तो क्यों करो कि क्यों हम लोग को ऐसे किए जा रहा है। तो उसके बाद इन लोग ने और भी बाहर से सारा पुलिस को बुला लिया और 10-15 पुलिस मिलके ऐसे एकदम रास्ते में फेंक के हम लोगों को इस तरह से मारा कि जैसे चोर पुलिस के तरह, जैसे देख रहे हैं आप लोग वीडियो में, यही है वो। तो हम यही जानना चाहते हैं कि मारने का ये ऑथराइज किसने दिया, सिविल वॉलंटियर विद पुलिस, वहाँ किस लिए, क्या पेशेंट पार्टी का ये मारने के लिए रखा गया है, क्या है ये। हो सकता है जब इतना बच्चा का मुंह से मेरा खून निकल रहा है, मेरे शौहर को मार के निकाला, मेरी बेटी पे एक पुरुष फीमेल एक पुलिस जब ऐसे करके उसके ऊपर में हाथ छोड़ रहे हैं, मेल जहाँ पे इस तरह से उसको मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं,
वहाँ पे कोई फीमेल पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो बाद में वो आई, लेकिन उनका भी रवैया कुछ इतना मतलब घटिया से घटिया हो मतलब बोल सकते हैं सिस्टर आप को उसको। पूछा कि आपने ये कैसा इंजेक्शन दिया है, क्या ये इंजेक्शन देने की वजह से दर्द हो रहा है या फिर ये आपका प्रोसेस गलत आपने दे दिया। तो वो मुझे मेरे संग बदतमीजी करने लगी। तो मैंने बोला कि आपको अगर यहाँ पे आंसर नहीं आता है, अगर सारा काम डॉक्टर करेंगे तो आप इस चेयर में क्यों बैठी है, आप यहाँ से रिजाइन दे दीजिए, छोड़ दीजिए कुर्सी। मेरा तो दिमाग गर्म हो गई, मैं पेशेंट पार्टी में 3-4 घंटा से मतलब तब से प्रॉब्लम में हूँ, मैं सफर कर रही हूँ। तो फिर ये इतना ही बोलने के बाद वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर थे, वो पीछे से आ गए, मुझे धक्का-धुक्की करने लगे। तो मेरा यही देख के मेरा भाई बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस इतना बोलने पे मतलब 4-5 पुलिस और आ गए, अंदर से आके पूरा मेरे भाई को 2 थप्पड़ लगाया और मेरे पापा को और मुझे पूरा धक्का मार के, मेरी अम्मी पेशेंट वहाँ पे खड़ी है और ये सब उनके सामने हो रहा है और उनको भी धक्का दे करके वो लोग बाहर निकालने की कोशिश कि यहाँ से निकलो, गाली-गलौज उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है? तो हम लोग भी बोल रहे हैं कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं बदतमीज़ी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो लोग आके ना ही कोऑपरेट किए, ना ही आकर के पूछे कि क्या मसला है, आप लोग क्यों चिल्ला-मिल्ली कर रहे हैं या क्या प्रॉब्लम हुआ? ये तरीका होता था उनका बात करने का, पर उन्होंने नहीं किया। आके उन्होंने मेरे भाई का गला पकड़ लिया, एकदम ही गलत। उसके बाद धक्का मार के मतलब मेन गेट से जब बाहर निकालने लगे, तो मैं वीडियो बनाने लगी। जो मैंने मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो वो भी मुझे धक्का मारने लगे और मेरा मोबाइल छीन लिए। मोबाइल छीनने पे फिर मैंने भी उनके हाथ से मैंने बोला मेरा मोबाइल दीजिए। ऐसे करने में जो धक्का-धुक्की जो होता है एक नॉर्मल सी बात है। उसके बाद सिविक वॉलंटियर्स जितने भी थे वहाँ पे 5-6 वॉलंटियर्स थे कल ड्यूटी पे। फिर आपके खाकी वर्दी पे कम से कम 7-8 पुलिस थे और व्हाइट ड्रेस पहन के पुलिस थे करीबन 10। तो इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स मिलके, सिविक वॉलंटियर्स मिलके हम लोग के ऊपर कुत्ता बिल्ली की तरह एकदम लाठीचार्ज किया। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। जब हम लोग पूछने लगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, तो बोल रहे दाना তোদেরকে দেখাচ্ছি, তোদের বেশি হচ্ছে, তোদেরকে দেখ জেলে ভরছি। ऐसे करके मेरे पापा का पूरा शर्ट फाड़ दिए। आप लोग देखे होंगे वो वीडियो। मेरे पापा को और मेरे भाई को कॉलर पकड़ के वो लोग बोल रहे हैं कि थाना लेके चल रहे हैं, तुम लोग का जितना है सब दिखा रहे, साला हरामी तुम लोग मुस्लिम लोग जितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये लैंग्वेज वो पुलिस बोला और पुलिस का फुटेज मेरे पास है, ठीक है? ये शब्द जब जो उसने कहा जी। ये रिकॉर्डेड है। ये ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो पुलिस ने बोला उनका पूरा चेहरा सब कुछ है और वो बहुत ज्यादा मतलब हम लोग के ऊपर चार्जेस कर रहे थे। तो अच्छा, आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से बात की, जी। उन लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा? हाँ, उसके बाद जब हम लोग को बाहर निकाल दिया गया तो एक ऑफिसर आए, बनियापुकुर के थे वो ऑन ड्यूटी। तो जब ये सारा मामला हो गया, हम लोग सिचुएशन से हार के बाहर बैठे कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस वक्त वो आकर के मेरी अम्मी से माफी मांग रहे। वो बोल रहे कि आप मेरी माँ जैसी हैं, तुम मेरी बहन जैसी हो। तो क्या बात हो गया बेटा, क्या बात हो गया? तो बोला आप तो जान ही रहे कि क्या बात हो गया। बोले नहीं आपका हालत बहुत खराब लग रहा है। मेरी अम्मी पूरा पसीना से भीग गए, पूरा ऐसे ही। तो उनका चेस्ट पेन हम लोग लेके गए थे, इतना सीवियर एक प्रॉब्लम, उसको नजरअंदाज करके वो लोग लाठी चार्ज के दौरान मेरे अम्मी को भी धक्का मार के वो लोग फेंक दिया। इतना भी लिहाज नहीं किया कि एक पेशेंट है वहां पे। तो उसके बाद वो पुलिस आकर के मेरी अम्मी से माफी मांगने लगे कि आप चलिए, आप मेरी माँ जैसी, आप अंदर चलिए, मैं आपको ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। तो हम लोग बोले कि माफ करिए सर, आपने हम लोगों को बोला ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोग और अंदर तो नहीं जाएंगे। ट्रीटमेंट करवाने पे अगर लाठीचार्ज करवा रहे हैं तो अंदर जाके अभी तो वो लोग क्या क्या इंजेक्शन देके मेरे अम्मी को कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, क्या गारंटी है। तो वो बहुत रिक्वेस्ट किए पर हम लोग नहीं गए। उसके बाद हम लोग बनियापुकुर थाना में गए अपना रिपोर्ट्स लिखाने के लिए, पर उन्होंने कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं किया। एक नॉर्मल डायरी पे हम लोग का नाम, नंबर, एड्रेस, क्या करते हैं ये सब पूछा। शांत होकर बात करने की कोशिश की। थोड़ा डिफरेंट एंगल पे उन्होंने धमकी भी दिया हम लोगों को कि हम लोग तो अपना जो भी है वो हम लोग साबित कर देंगे कोर्ट में, अगर आप लोग कोर्ट गए तो आप लोग क्या करिएगा देख लीजिए, क्योंकि पुलिस को कब कहाँ लाठी चलाना है ये पुलिस को अच्छे से पता है। मीठी छुरी। जी बिल्कुल कह सकते हैं आप ऐसा। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जितने भी ऑफिसर्स वहाँ पे थे कल ऑन ड्यूटी, और हम लोग के ऊपर जो ये जुल्म किया गया, बिना वजह क्यों मारा गया एक पेशेंट पार्टी को और पेशेंट को, इसका जवाब हम लोग को चाहिए। और जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सबका मुझे पनिशमेंट चाहिए। मेल मैंने किया है KMC IAS ऑफिसर धवल जैन को, आपके DC साउथ ईस्ट डिवीजन को, ह्यूमन राइट्स को, और ये जॉइंट CP कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर को, जॉइंट
क्राइम ऑफिसर को, बस यही। पुलिस कमिश्नर, यस। ये जो हॉस्पिटल में जो सुपरिटेंडेंट के अंडर सुपरिटेंडेंट रहते हुए ये सारा चीज हो रहा है, इलाज में गफलत, लोगों के साथ ऐसे मिसबिहेव, उसके बाद में इमरजेंसी का जो सेवा होना चाहिए, जो सर्विस होना चाहिए, वहाँ कुछ नहीं है उस तरह का। ना वहाँ पे एक टॉयलेट है, ना वहाँ पे पानी का कुछ है, ना एक बेसिन है। अगर एक वॉमिटिंग लूज मोशन का इंसान वहाँ पे जाता है तो उसको अपने कपड़े में मूवी करना पड़ता है और अपने कपड़े में लूज मोशन हो जाता है। तो ये इतनी सारी गफलतियां जो है ये सुपरिटेंडेंट को देखना चाहिए, वहाँ इसका जो अच्छा से अच्छा व्यवस्था हो वो करना चाहिए। ये उनसे मेरा सवाल है कि ये उनके रहते हुए ये गफलतियां क्यों, उनको किसके लिए वो वहाँ पे हैं? हम लोग के लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए। सुपरिटेंडेंट को आप लोगों ने लेटर दिया, जी, कोई जवाब आया वहाँ? अब उन्होंने तो मिला ही नहीं। आज उन्होंने डॉक्टर्स डे का ये दिखाया हम लोगों को, ये क्या सच है क्या झूठ नहीं जानते हम लोग। बोला कि इस डॉक्टर डे है वो, और बहुत सारे मीटिंग में है, और अभी तक हम लोग सुबह 11:30 बजे गए थे, 6 बज रहा है, अभी तक कोई भी तरह का उन लोगों के तरफ से कोई रिपोर्ट, मतलब कोई मैसेज है ही नहीं कि हाँ वो है या आप आइए या मिले या कुछ भी। हम लोग अपना हर कुछ वहाँ दे के आए हैं।